हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने कल करी थी। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो ये सारी प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, आई बटन पे मैं दे दूंगा, और प्रीवियस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन पे दे दूंगा। ठीक है, वो भी ध्यान रखना आप। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात है। जैसे किसी भी चीज़ को कहीं तक ले जाते हैं तो उसके लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अगर बात समझ में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने के लिए जो एनर्जी लगती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब उसमें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ एनर्जी में डिफरेंस होगा, तो उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ गया। दो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बीच में जो एनर्जी में डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? यहाँ से दो बिंदु मैंने ले लिए, एक टर्मिनल सेकंड टर्मिनल। ठीक है, जितना भी यहाँ से इस पे से इसको इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा, उस चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे कि हम इसको डिनोट करते हैं V से। ठीक है, और वोल्टेज जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन कराया विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, W जो है वो वर्क डन है और Q जो है वो चार्ज है। आ गई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो आपको समझ आ गया। रेट ऑफ डूइंग वर्क जैसे हम करें तो वो पावर हो जाता है। जैसे ही रेट ऑफ डूइंग वर्क की बात आएगी वो पावर हो जाएगा, क्योंकि T आ गया इसमें रिस्पेक्ट में। यहाँ पे वर्क डन की बात हो रही है विथ कितना चार्ज ने इतना काम कर दिया, वो आपका वोल्टेज होगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? आगे समझते हैं। एसआई यूनिट क्या है इसकी, वोल्टेज की। तो वोल्टेज की एसआई यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, डिनोटेड बाय वी, कैपिटल वी, एंड वोल्ट जो होगा वो स्मॉल वी से डिनोट किया जाएगा, मतलब छोटा वी लिख देंगे लास्ट में, तो वो वोल्ट है। ठीक है, जैसे 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, ऐसे करके ये आपके क्या है, पोटेंशियल को बताता है। ठीक है, यानी पोटेंशियल जो भी होगा वो आपका सोर्स ऑफ द एनर्जी होगा, जहाँ से ये चार्ज मूव करना स्टार्ट होगा, जिस वजह से, जैसे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं ना 5 वोल्ट की, 6 वोल्ट की, वो आपका इलेक्ट्रिक सोर्स है, जहाँ से आपको डिफरेंस बनाने के बाद चार्ज या करंट को जनरेट करते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे समझते हैं क्या है। अब हमने देखना है कि जो W/Q है, V बराबर, ये अगर मेरे को 1 वोल्ट चाहिए, ये मुझे 1 वोल्ट चाहिए, तो ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए। तो ये 1 जूल हो गया और ये 1 कूलाम हो गया। तो 1 जूल पर कूलाम क्या होता है? वोल्ट होता है। तो हम कैसे बताएंगे? जब 1 जूल कार्य यानी 1 जूल वर्क किया जाए 1 कूलाम चार्ज के वजह से, ठीक है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन बाय टू मूव 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट। यानी ऐसा सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाया जिसका 1 कूलाम ऑफ चार्ज हो, ठीक है, 1 जूल वर्क डन से, तो वो आपका 1 वोल्ट होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसको नापेंगे कैसे कि कितनी वोल्टेज आ रही है, कितना वोल्ट है उसके अंदर। तो वोल्ट मीटर से इसको नापा जाता है। किससे नापा जाता है? वोल्ट मीटर। जैसे मैंने मीटर का मतलब बताया था, मेट्रोन से लिया गया है। मेट्रोन मतलब मेजरमेंट होती है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, वोल्ट मीटर लिखा है तो वोल्ट को मेजर करने वाली बात हो रही है। आगे बात समझ में? यानी इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर वोल्टेज। अब ये कनेक्ट कैसे होता है? ये कनेक्ट होता है पैरेलली। अब ये पैरेलल कनेक्शन क्या है, सीरीज कनेक्शन क्या है, आपको आगे समझ आएगा आगे आने वाली क्लासेस में। अभी फिलहाल आप ये समझ लो पैरेलली कनेक्ट होता है ये। ठीक है, पैरेलल का साइन बनाया मैंने। आगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? जैसे इस सर्किट में करंट है या नहीं, यानी करंट की मौजूदगी को डिटेक्ट करना गैल्वेनोमीटर का काम है। यानी ये भी एक डिवाइस है जिसे हम आम भाषा में टेस्टर बोलते हैं। टेस्ट करते हैं ना, करंट को टेस्ट करते हैं, तो वो टेस्टर नहीं होता, वो गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या है? यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को ध्यान से समझेंगे। ओम्स लॉ क्या है? अब ओम्स लॉ पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस या ऐसा वायर या कुछ भी चीज़ समझ लो जिससे करंट पास होने दे, मतलब जो अपने से करंट को पास होने दे, वो कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने से करंट को पास नहीं होने दे, वो इंसुलेटर होते हैं। समझ में आ गया? तो कंडक्टर होंगे जो अपने से करंट को पास होने देंगे, इंसुलेटर होंगे जो अपने से करंट को पास नहीं होने देंगे। ठीक है। ओम्स लॉ कहता है कि यही जो कंडक्टर है, ठीक है, नाम लिया है कंडक्टर का, तो कंडक्टर मैंने आपको बता दिया। इस कंडक्टर से जो करंट पास हो रहा है वो आई से डिनोट करते हैं, पता है आपको। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के, यानी जो वी सोर्स है ना, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जैसे जैसे करंट होगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा चाहिए। तो V इक्वल टू आई आर यहाँ से आ जाएगा। जब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का हटाते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जो कि R है। R क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको नाम दिया रेसिस्टेंस। क्या नाम दिया? रेसिस्टेंस। आ गई बात समझ में? तो अभी हम रेसिस्टेंस समझेंगे क्या होता है। अभी फ़िलहाल हम पहले इसको देख लेते हैं, ये है क्या। थोड़ा फिगर में बता देता हूँ मैं इसको। जैसे ये फिगर है आपका, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी। ये पहली वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे माइनस में चलेंगी वैल्यूज़। ठीक है, और इधर हो गई है आपकी वाई एक्सिस पे वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मान लो करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी वहाँ पे। 1 एम्पियर करंट आया और 1 एम्पियर करंट 1 वोल्ट ने दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस बिंदु पे चेक करा तो ये वैल्यूज़ आ रही है, इस बिंदु पे चेक करा तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं, इस बिंदु पे चेक करा तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, अब आप ये देखो, मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ जिससे कि क्लियरली समझाए। जैसे जैसे इस लाइन पे आगे बढ़े है ना, तो करंट की वैल्यू यहाँ से बढ़ती जा रही है। ठीक है, करंट की वैल्यू यहाँ से बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और करंट बढ़ रही है, साथ साथ आपकी ये वैल्यूज़ भी बढ़ती जा रही है। कौन सी? ये वाली वैल्यूज़, ये बढ़ रही है ना। तो V वैसे वैसे बढ़ रहा है जैसे जैसे I बढ़ रहा है। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर आपका ये हो जाता है पूरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन शो करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे जैसे V बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी करंट बढ़ेगा, या करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा, यानी पोटेंशियल बढ़ेगा। समझ आ गया? यही ओम्स लॉ है। ठीक, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब अच्छा रेसिस्टेंस वगैरह हम कराएंगे, तो रेसिस्टेंस देखते हैं क्या होता है। रेसिस्टेंस होता है जो कंडक्टर से ये करंट पास हो रहा था, इस करंट को रोकने की जो प्रॉपर्टी होती है उस कंडक्टर की, यानी उस भी सब्सटेंस की, वो आपका रेसिस्टेंस कहलाता है। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्ट का मतलब विरोध करता है, जो रोकता है। तो करंट को रोकने वाला क्या है? रेसिस्टेंस है। समझ आ गया? तो रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट उसने ओम्स लॉ की बात है, तो ओम्स ने अपने नाम पे रख दी ओम। क्या रख दी? ओम रख दी। तो यहाँ जो ओम की वैल्यू है वो क्या है? ओम की वैल्यू है V अपॉन आई। V था पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट, और ये I था एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर आपकी ओम है एक तरीके से। ध्यान रखना है आपने क्या बात, कि ओम जो है वो रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट है, वोल्ट की एसआई यूनिट जो थी वो पोटेंशियल डिफरेंस की थी, एम्पियर जो एसआई यूनिट थी वो थी करंट की। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, किसको क्या डिनोट करते हैं और क्या लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ 1 ओम बताओ, तो 1 ओम क्या होगा? ये वो रेसिस्टेंस होगा जो 1 एम्पियर के करंट को, ये 1 होनी चाहिए ना 1 लाने के लिए मुझे, 1 एम्पियर के करंट को, ठीक है, अपने से रोक पाए, मतलब फ्लो होने से रोक दे, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए।
वो आपका 1 ओम हो जाएगा। आ गई बात समझ में? क्लियर? इसको दूसरे तरीके से भी बताया जा सकता है, जब हम आगे रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कल की क्लास में। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें अब हम कल करेंगे। अगर अभी तक आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे ई क्लासेस फैमिली का हिस्सा बनना।